गवाही को सुनने के बाद आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। आओ इस टेस्टमनी को सुने। मेरा नाम सोनल है और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में 97 से जॉब कर रही हूँ। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की इंचार्ज हूँ। मैं 2019 से दिमागी बीमारी से परेशान थी और मैनिया करके और साइकोसिस सिम्टम्स से मैं एडमिट थी। 2019 में मुझे एडमिट किया गया था और मेरी दवाइयाँ चल रही थी। मैं दवाई नहीं लेना चाहती थी और हमेशा मैं सोचती थी डॉक्टर अब दवाई बंद करेंगे, अब दवाई बंद करेंगे। मुझे नींद के इंजेक्शन दिए जाते थे। 12 दिन के बाद मेरी छुट्टी की गई और ये दवाई मुझे लगातार लेने के लिए बोला गया। मैनिया एक इनक्योरेबल साइकोलॉजिकल बीमारी है और डॉक्टर्स अक्सर यही कहते हैं कि टिल डेथ, मरने तक आपको दवाइयाँ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऐसा ही था? हाँ जी। आपने ये भी मुझे बताया था कि आपको सिडेशन दिया गया था और उसके बाद जो आपकी दवाइयाँ थी उनकी वजह से भी आपको नींद सी रहती थी। और मेरा सिर जो था बिल्कुल पत्थर हो जाता था। बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। मैं यही सोचती थी परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। वचन से मेरे को डर लगता था। जब मैं इस कलीसिया में आई, एपोस्टल अंकित साजवान परमेश्वर दास को सुनना शुरू किया, पहले यूट्यूब के द्वारा। जैसे जैसे मैं इनको सुनती गई, इस कलीसिया में आती गई और मेरा जो परमेश्वर का प्रेम से मैं भरने लग गई और उसके अनुग्रह से भरने लग गई और मेरे मन से वो हट गया। मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं घोषणाएं करती रही और अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करती रही। आज उसका कोई भी सिम्टम्स मेरे में नहीं है और आज मैं पूरी तरह से उन दवाइयों से आजाद हूँ। परमेश्वर ने इनको उस लाइलाज मेनिया के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, उस डर, उस पैनिक से, वो बार बार सुसाइडल थॉट्स आना, मेंटली डिस्टर्ब रहना, स्ट्रेस में रहना, ओवर थिंकिंग में रहना, डिप्रेस्ड रहना, हर एक परेशानी से परमेश्वर ने अपनी बेटी को आजाद कर दिया है जीवित वचन के द्वारा जो हमारे आत्मिक पिता इस परिवार में हमें देते हैं। हालेलुया।